पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम जोहरा था और छोटी बहन का नाम राबिया। दोनों की शादियां हो गई थीं, मगर नसीब में बड़ा फर्क था। जोहरा की शादी एक नेक दिल और मेहनती शख्स से हुई थी। उनका घर खुशियों से भरा हुआ था। शौहर बीवी में मोहब्बत थी, बच्चे फरमाबरदार थे और अल्लाह ने रिस्क में भी कुशादगी अता की थी। घर साफ सुथरा, सहन में हरियाली और खुशबुएं, हर तरफ सुकून और मोहब्बत का माहौल। दूसरी तरफ राबिया की जिंदगी ऐसी ना थी। उसका शौहर मेहनत तो करता था, मगर घर में तंगी थी। अक्सर पैसों की कमी रहती। राबिया अपने हालात देखकर परेशान रहती, मगर जब वो अपनी बहन जोहरा के घर जाती और वहां खुशियां और आसूदगी देखती तो इसके दिल में चुभन पैदा हो जाती। शुरू में वो खुद को समझाती, ये सब अल्लाह की तकसीम है, मैं क्यों हसद करूं। लेकिन वक्त के साथ इसके दिल में हसद का बीज जड़ पकड़ने लगा। वो सोचती, क्यों मेरी बहन के पास इतना सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। क्या वो मुझसे बेहतर है? क्या अल्लाह ने मुझे भला दिया है? ये सोच उसके चेहरे पर भी झलकने लगी। पहले वो बहन की खुशियों में शरीक होती थी, अब मुस्कुराहट के पीछे तलखी छपी रहती। आंखों में आंसू थे, मगर दिल में हसद की आग भी थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने शौहर से झगड़ना शुरू कर दिया। देखो, मेरी बहन का शौहर कितना अच्छा है, कितना कमाता है, और तुमसे तो घर भी नहीं संभलता। शौहर ने समझाया, राबिया, हर चीज वक्त से मिलती है, सब्र करो, अल्लाह मेहनत का सिला देता है। मगर राबिया के दिल में अब जहर घुल चुका था। वो बहन के हर तोहफे को तंज समझने लगी। जोहरा अगर उसको कपड़े देती तो राबिया सोचती, ये मुझे हकीर समझकर दे रही है। यूं हसद ने आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल को अंधेरा कर दिया और उसके घर में तलखियां बढ़ने लगे। राबिया के दिल में हसद की आग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो जब भी जोहरा के घर जाती, वहां का सुकून और खुशहाली देखकर वापस आकर कई दिन तक परेशान रहती। इसके दिल में ये बात बैठ गई थी कि उसकी बहन की खुशियां इसकी अपनी बदकिस्मती का सबब है। अब वो अपनी जबान से भी ये जहर बाहर निकालने लगी। कभी शौहर पर गुस्सा करती, कभी बच्चों पर चीखती, कभी अल्लाह से शको करती। एक दिन राबिया अपनी बहन के घर गई। वहां उसने देखा कि जोहरा का शौहर और बच्चे हंस खेल रहे हैं। सब खुशी से खाना खा रहे थे। ये मंजर देखकर राबिया के दिल में जलने की शिद्दत और बढ़ गई। वो मुस्कुरा कर बैठी रही, मगर अंदर ही अंदर उसके दिल में आग दहक रही थी। घर वापस आई तो शौहर से कहने लगी, कभी तुमने सोचा है कि हमारी जिंदगी क्यों ऐसी है? मेरी बहन देखो, इसके पास सब कुछ है और हमारे पास तो इज्जत भी नहीं। शौहर ने नरमी से कहा, राबिया, हसद मत करो, ये सब अल्लाह की तकसीम है। शायद अल्लाह हमें सब्र का अजर देना चाहता है। लेकिन राबिया का दिल अब समझने के काबिल नहीं रहा था। वो हर बात में अपनी बहन को घसीट लाती। अगर शौहर कुछ देर घर आने में लगाता तो कहती, मेरी बहन का शौहर वक्त पर घर आता है। अगर खाने में सादगी होती तो कहती, मेरी बहन के घर तो हमेशा मजेदार खाने बनते हैं। यूं उसके अल्फाज कांटे की तरह शौहर के दिल को चुभने लगे। आहिस्ता आहिस्ता मियां बीवी के दरमियान दूरियां बढ़ने लगे। राबिया के बच्चे भी मां की ये रविश देख देख कर डरने लगे। घर में शोर शराबा, गुस्सा और लड़ाई झगड़ा आम हो गया। वो छोटा सा घर जो पहले गरीब जरूर था मगर सुकून से भरा हुआ था, अब एक जंग का मैदान बन गया। जोहरा को जब कभी राबिया की यह हालत नजर आती तो वो कहती, बहन, अल्लाह से शकवा ना करो, हर चीज का वक्त मुकर्रर है, सब्र करो। मगर राबिया दिल ही दिल में सोचती, ये बातें वो इसलिए कहती है कि मुझे मेरी कमी का एहसास हो। वो चाहती है कि मैं हमेशा कमतर महसूस करूं। यूं शैतान ने राबिया के दिल में नफरत और हसद को मजीद भड़का दिया।
अब राबिया के दिल में ये बात बैठ गई थी कि अगर वो अपनी बहन की खुशियां कम ना कर सकी तो उसका अपना दुख कभी कम ना होगा। राबिया के दिल में हसद की आग अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उसने कई दिन सोच विचार के बाद यह तय कर लिया कि वो किसी न किसी तरह अपनी बहन जोहरा की खुशियां कम करके रहेगी। इसकी सोच ये बन गई थी कि जब तक मेरी बहन खुश है मैं कभी खुश नहीं हो सकती। एक दिन राबिया ने अपने शौहर से कहा, हम क्यों ऐसे ही रहें? क्यों ना हम भी वही कुछ करें जो मेरी बहन का शौहर करता है? क्यों ना हम भी दुनिया के तरीके इख्तियार करें? अगर तुम कमाते नहीं तो मैं ही कुछ करके दिखाऊंगी। शौहर ने परेशानी से कहा, राबिया, गलत रास्ते पर मत जाओ। हलाल कमाई में बरकत होती है, लेकिन हराम का माल वक्ती खुशी देता है और फिर बर्बादी लाता है। लेकिन राबिया पर हसद की पट्टी बंध चुकी थी। वो शौहर की बात सुनने के बजाय मजीद झगड़ने लगी। वो अक्सर बहन के बारे में बुरी बातें करने लगी। गांव की औरतों के सामने कहती, मेरी बहन इतनी नेक नहीं है जितनी जाहिर करती है। इसके पास जो कुछ है वो महज दिखावा है। लोग हैरान रह जाते। कुछ लोग राबिया की बातों को सच समझते, कुछ खामोश रहते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जोहरा के बारे में गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगे। जोहरा को जब ये सब मालूम हुआ तो इसका दिल टूट गया। उसने कई बार राबिया को समझाने की कोशिश की, बहन, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? दुनिया की खुशियां और गम सब आर्जी हैं। हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, न कि दुश्मन। मगर राबिया ने तंजिया हंसी के साथ कहा, ये सब बातें मुझे मत सुनाओ। मैं सब जानती हूं कि तुम अपने आप को नेक जाहिर करके सबको धोखा देती हो। अब राबिया का हसद इस हद तक बढ़ गया था कि वो अपने ही घर को नुकसान पहुंचाने लगी। वो शौहर के पैसों का गलत इस्तेमाल करने लगी, बच्चों पर गुस्सा करती, उनकी पढ़ाई और तरबियत पर ध्यान न देती, घर का खाना पकाने और सफाई करने में कोताही बरतती। एक दिन इसका शौहर गुस्से में बोला, राबिया, तुमने अपने दिल में जहर भर लिया है। ये जहर हमारे घर को खा रहा है। अगर तुमने खुद को ना बदला तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन राबिया ने उल्टा जवाब दिया, हां, अगर मेरा घर उजड़ भी गया तो क्या? कम अज कम मुझे ये सुकून होगा कि मेरी बहन की खुशियां भी बाकी नहीं रहेंगी। ये वो लम्हा था जब इसने अपने दिल में फैसला कर लिया कि वो हर हाल में अपनी बहन की जिंदगी में जहर घोलेगी, चाहे इसके बदले में अपना घर क्यों ना बर्बाद हो जाए। राबिया के दिल में हसद अब छुपने के बजाय खुलकर सामने आने लगा। वो पहले सिर्फ दिल में जलती थी, फिर जबान से तंज करती थी, मगर अब इसके रोई ने इसके घर की बुनियादें हिलानी शुरू कर दी। सुबह के वक्त जब शौहर घर से काम पर निकलता, वो दरवाजे पर खड़ी होकर कहती, जाओ, मेहनत करो, मगर याद रखना तुम कभी मेरी बहन के शौहर जैसे नहीं बन सकते। ये बात सुनकर शौहर का दिल टूट जाता। वो गरीब जरूर था, मगर बीवी और बच्चों से मोहब्बत करता था। इसकी मेहनत सिर्फ घर के लिए थी, मगर राबिया के अल्फाज ने इसके दिल को जख्मी कर दिया। बच्चे जब खेलते तो राबिया अक्सर उन्हें डांट देती, चुप हो जाओ, मेरी बहन के बच्चे देखो कितने अच्छे हैं, और तुम बस शोर मचाते रहते हो। ये बातें सुन सुनकर बच्चे भी मां से दूर होने लगे। वो अक्सर घर से बाहर खेलने लगते ताकि मां की डांट से बच सके। घर की फिजा जो पहले सादगी के बावजूद मोहब्बत भरी थी, अब तलखी और खामोशी से भर गई। न हंसी, न खुशी, न सुकून। एक दिन गांव में महफिल जमी, सब औरतें इकट्ठी हुईं। जोहरा भी आई। राबिया ने मौका देखकर कहा, तुम लोग जोहरा को नेक समझते हो, ये तो बस दिखावा करती है। असल में ये अपनी दौलत और खुशी पर गुरूर करती है। जोहरा ये सुनकर चुप हो गई। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन बाकी औरतों ने हैरत से राबिया की तरफ देखा। कुछ ने दिल में सोचा, ये तो अपनी बहन पर इल्जाम लगा रही है।
आखिर एक बहन को दूसरी से इतनी नफरत क्यों? घर वापस आकर राबिया के शौहर ने सख्त लहजे में कहा, राबिया, तुमने आज सबके सामने अपनी बहन की इज्जत खराब करने की कोशिश की है। ये बहुत बड़ी गलती है। अल्लाह ऐसे काम करने वालों को पसंद नहीं करता। राबिया ने जवाब दिया, मुझे परवाह नहीं। जब तक मेरी बहन खुश है मुझे सुकून नहीं मिल सकता। शौहर ने सर पकड़ लिया। वो समझ गया कि राबिया का दिल अब किसी नसीहत से नर्म नहीं होगा। अब राबिया का घर अमली तौर पर उजड़ने लगा। शौहर के दिल में बीवी के लिए मोहब्बत खत्म होने लगी। बच्चे मां की नफरत से घबराकर इससे दूर हो गए। हमसाए राबिया के रोई को देखकर इससे मलना जलना कम करने लगे। यूं एक खुशबू से महरूम झोंपड़ी अब सिर्फ झगड़ों और खामोशियों का कैदखाना बन गई। राबिया को यह सब नजर तो आ रहा था, मगर वो अंदर ही अंदर सोचती, अगर मेरी बहन की खुशियां खत्म हो जाएं, तो मेरा दुख कम हो जाएगा। वो ये समझने से कासिर थी कि असल में उसका अपना घर ही टूट रहा है और इस बर्बादी की वजह खुद वही है। राबिया का हसद अब अपने उरूज पर पहुंच चुका था। वो अपनी बहन की खुशियां छीनने के चक्कर में अपनी ही जिंदगी उजाड़ने लगी। गांव में अब अक्सर लोग राबिया से कतराने लगे थे। औरतें कहती, ये अपनी ही बहन को बुरा कहती है तो किसी और के बारे में क्या कहेगी। ये बातें राबिया के कानों तक पहुंचती तो वो और ज्यादा गुस्से में आती, मगर अपनी रविश बदलने के बजाय उसने जिद पकड़ ली। एक दिन जोहरा के घर खुशी की तकरीब थी। इसके शौहर को जमीन का अच्छा सौदा मिला था, इसलिए उन्होंने सबको दावत दी। राबिया भी वहां पहुंची। लोग हंस रहे थे, गिले मिल रहे थे और खुशियां बांट रहे थे, मगर राबिया का दिल जैसे कांटों से छलनी हो रहा था। उसने मौका देखकर कहा, इतनी खुशियां मनाने का क्या फायदा? कल को दौलत खत्म हो जाए तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। ये अल्फाज सबके लिए अजीब थे। कुछ ने नजरअंदाज किया, मगर जोहरा का दिल फिर भी दुख से भर गया। वो बोली, राबिया, तुम क्यों ऐसी बातें करती हो? खुशी में खुश हो जाओ, गम में दुआ दो, यही तो बहनों का रिश्ता है। लेकिन राबिया के दिल की आग बुझने वाली नहीं थी। इधर उसके अपने घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। शौहर दिन भर मेहनत करके थक हार कर आता, लेकिन बीवी की शिकायतों से तंग आ चुका था। बच्चे मां की बातों से दूर रहने लगे। वो ज्यादा वक्त हमसायों या बाहर खेलने में गुजारते। घर की चीजें बिखरी रहती, चूल्हा ठंडा रहता, सफाई का नामो निशान न था। एक दिन शौहर ने गुस्से में कहा, राबिया, तुमने अपना घर खुद ही उजाड़ दिया है। तुम्हारे दिल का जहर हमारे सुकून को खा गया। अब आ तो तुम बदल जाओ, अब फिर मैं इस घर में मजीद नहीं रह सकता। राबिया ने तल्ख लहजे में जवाब दिया, हां जाओ, तुम्हारे बगैर भी मैं रह लूंगी। मुझे बस ये सुकून चाहिए कि मेरी बहन की खुशियां बाकी ना रही। ये सुनकर शौहर चुप हो गया। इसके दिल में अपनी बीवी के लिए इज्जत और मोहब्बत खत्म हो चुकी थी। अब राबिया का घर बज़ाहिर खड़ा था, मगर हकीकत में टूट चुका था। ना दिलों में सुकून था, ना रिश्तों में मोहब्बत, ना बच्चे मां के करीब थे, ना शौहर बीवी के साथ। हर कमरे में वीरानी और गुस्सा था। राबिया को यह सब दिखाई देता, लेकिन वो अपने दिल को बहलाती, जब मेरी बहन की खुशियां खत्म होंगी तब मैं मुतमईन हो जाऊंगी। वो ये नहीं समझती थी कि असल जहर उसकी अपनी जिंदगी में फैल चुका है। वक्त गुजरता गया और राबिया के दिल का जहर अब उसके अंजाम की शक्ल इख्तियार कर गया। वो हर वक्त बहन की खुशियों के पीछे पड़ी रही, लेकिन अपने घर की तबाही को कभी ना देख सकी। शौहर के दिल में इसके लिए मोहब्बत खत्म हो चुकी थी। वो अब बस बच्चों के लिए घर से जड़ा हुआ था, वरना दिल ही दिल में बीवी से बेताल्लुक हो गया था। बच्चे भी मां के करीब आने से घबराते थे। वो ज्यादा वक्त बाहर गुजारते ताकि मां की डांट और नफरत से बच सके। एक दिन राबिया की बहन जोहरा बीमार हो गई। गांव की सब औरतें दुआ करने और मिजाज परसी के लिए आईं।
ज़ोहरा का शौहर और बच्चे इसके पास बैठे थे, इसके लिए फिक्रमंद थे, मोहब्बत और तीमारदारी में कोई कमी न छोड़ रहे थे। ये मंजर देखकर राबिया के दिल में एक लम्हे के लिए झटका लगा। उसने सोचा, मेरे पास ये सब क्यों नहीं? मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत क्यों नहीं? मेरे बच्चे मेरे करीब क्यों नहीं आते? फिर इसने अपने ही दिल से जवाब पाया, मैंने खुद ही अपने घर को तबाह किया है। मैंने हसद में आकर अपनी बहन को नीचा दिखाना चाहा, लेकिन मेरा अपना घर बर्बाद हो गया। लेकिन यह सोच अब बहुत देर से आई थी। इसके शौहर के दिल में इसके लिए इज्जत खत्म हो चुकी थी, बच्चे इससे दूर हो चुके थे और गांव की औरतें इससे कतराने लगीं। वो घर जो कभी गुर्बत के बावजूद सुकून भरा था, अब सिर्फ उजड़े हुए मकान की तरह रह गया था। राबिया अक्सर रात को तन्हाई में बैठकर सोचती और रोती, काश मैंने हसद के बजाय सब्र किया होता, काश मैंने बहन की खुशी में खुश होकर अल्लाह से दुआ मांगी होती। आज मेरा घर भी आबाद होता, मेरा दिल भी सुकून में होता। मगर अब पछतावे के सिवा कुछ बाकी ना था। उसने अपनी बहन को नुकसान ना पहुंचाया, लेकिन अपनी जिंदगी जरूर उजाड़ दी। उसका अपना घर टूट गया, रिश्ते बखर गए और वो तन्हा रह गई। यूं राबिया की कहानी सबके लिए इबरत बन गई। गांव की औरतें अक्सर एक दूसरे को नसीहत देती, हसद सिर्फ दूसरों को नहीं जलाता, बल्कि सबसे पहले अपना ही घर राख कर देता है।